गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज, न्यूज चैनल्स पर खबर फ्लैश हुई। बिहार के नौरंगा गांव में 60 से 70 राउंड फायरिंग हुई है और इस घटना में चंद नाम सामने आए। पहला नाम मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह का, दूसरा नाम सोनू मोनू गैंग का। इन खबरों के साथ शासन प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें दिख रही थी। अफसर गाड़ियों से मोकामा की ओर पहुंचने लगे ताकि समझा जा सके कि मोकामा के नौरंगा में क्या हुआ है। अब आपको पूरी कहानी समझाता हूं। तारीख 22 जनवरी, नौरंगा गांव से खबर थी कि पूर्व विधायक अनंत सिंह पर फायरिंग हुई है, जिसमें वह बाल बाल बच गए हैं। कहा गया कि इलाके के कुख्यात सोनू मोनू गैंग के साथ उनकी झड़प हुई है। कथित तौर पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगभग 60 से 70 राउंड फायरिंग की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पचमहला थाने के प्रभारी प्रहलाद झा दावा करते हैं कि फायरिंग की जो संख्या बताई जा रही है असल में उतनी है नहीं, बल्कि 12 से 15 राउंड फायरिंग हुई और अनंत सिंह निशाने पर नहीं थे। खैर, नौरंगा गांव की इस घटना के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष सरकार पर बाहुबलियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहा है, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठा रहा है, जिसके जवाब में सरकार और पुलिस ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इस मामले को लेकर अब तक 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। एक एफआईआर सोनू मोनू की मां उर्मिला सिंह की तरफ से अनंत सिंह पर दर्ज कराई गई है, जो वहां की वर्तमान मुखिया भी हैं। तो दूसरी एफआईआर मुकेश कुमार ने सोनू मोनू पर कराई है। कथित तौर पर मुकेश को ही सोनू मोनू ने कमरे में बंद कर दिया था, जिसके बाद अनंत वहां पहुंचे थे और यह गोलीबारी की घटना सामने आई थी। वहीं तीसरी एफआईआर पुलिस ने खुद ही दोनों पक्षों पर दर्ज की है। पुलिस ने यह एफआईआर फायरिंग करके इलाके का माहौल बिगाड़ने और पुलिस के साथ अभद्रता करने के लिए किया है। पटना ग्रामीण के एसपी विक्रम सिहाग ने इस पूरी घटना पर मीडिया से बात की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। पंचमहला थाना अंतर्गत ग्राम नौरंगा में सूचना मिला कि जो है 2 गुटों में फायरिंग की जो है घटना हुई है। इसी में जो है थाना जब वहाँ पहुँचे थे तो पता चला है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनकी तरफ से जो है वो उनका जो है उनके समर्थकों के साथ वो वहाँ गए थे और वहीं पे जो एक उनके जो स्थानीय जो मुखिया हैं उनके जो 2 पुत्र हैं, इन्हीं 2 पक्षों के बीच में फायरिंग की घटना हुई है। जो घटनास्थल पे है हम लोगों को 3 खोखा बरामद हुआ है। उसके बाद जो है हम लोग आगे का जो है इसमें प्राथमिकी हम लोग दर्ज कर रहे हैं। इस संबंध में हम लोगों के द्वारा अभी तक जो है 3 प्राथमिकी दर्ज कर ली गई हैं। उसमें पहली है जिसमें जो मुकेश कुमार हैं उनके द्वारा जो उनके घर पे ताला मारा गया और उनसे गिरफ्तारी स्वरूप जो उनका आवेदन प्राप्त हुआ उस पर दर्ज हुआ है। दूसरी प्राथमिकी हुआ है कि जिसमें जो है थानाध्यक्ष और जो पुलिस पदाधिकारी जब वहाँ गए थे तो जो जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक और ग्रामीणों द्वारा जो है उसको प्रॉपर प्रक्रिया को पालन नहीं करने देने और उसमें जो अपमानजनक और जो उनसे जो बर्ताव किया गया उसके लिए और जो पब्लिक प्लेस में फायरिंग हुआ उसके लिए। तीसरा जो है जो इसका यहाँ के जो नौरंगा गांव है उनके जो जिनके घर पे जो फायरिंग हुआ उनके द्वारा आवेदन दिया गया है और उसके बाद भी अगर और किसी पक्ष का जो अगर आवेदन मिलेगा तो उस पर भी हम लोगों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। एसपी विक्रम सिहाग के मुताबिक नौरंगा गांव के रहने वाले मुकेश कुमार और सोनू मोनू के बीच कारोबार को लेकर विवाद चल रहा था। सोनू मोनू के साथ ईंट भट्ठे के कारोबार में पार्टनरशिप में काम करने वाला मुकेश अपने बकाया पैसे मांगने दोनों भाइयों के पास गया था। इसी दौरान दोनों ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और उसे घर में बंद कर दिया। उन्होंने आगे बताया कि अनंत सिंह ने दोनों भाइयों को मुकेश के कमरे का ताला खोलने का मैसेज भेजा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद अनंत सिंह शाम के वक्त विवाद सुलझाने के लिए अपने समर्थकों के साथ नौरंगा गांव पहुंचे। वहां मुकेश के घर का ताला खोलकर उसे निकलवाने के बाद सोनू मोनू के घर पहुंचे, जिसके बाद विवाद बढ़ा। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में फायरिंग शुरू हो गई। अब पुलिस फायरिंग में शामिल लोगों की पहचान कर रही है। वहीं गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पुलिस की छापेमारी जारी है। इस घटना पर अनंत सिंह ने भी अपनी बात रखी है। फायरिंग के लिए सोनू मोनू को जिम्मेदार ठहराया है, साथ ही उन्हें चोर और किडनैपर तक कह दिया। इसके अलावा उन पर हुई एफआईआर पर रिएक्शन भी दिया है। अनंत सिंह जी, क्या हुआ जो आपके ऊपर फायरिंग और आपके समर्थकों के ऊपर फायरिंग? घर पर जनता आया जिसको घर में 3 दिन से ताला लगा बंद किया था, मारपीट किया था, दांत उखाड़ दिया था, पिलास से दांत उखाड़ दिया 3 गो के, जो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से लोग बोला कि चल जाओ डीएसपी साहब भी, डीएसपी साहब भी चल गया। डीएसपी साहब संजोग से नहीं थे कि कहाँ थे हमको नहीं पता। वो आदमी वो गांव से आते रहा, कुल कानते रहा। अब चलो चल के हम कहेंगे कि कहे से करता है। अब गए कहने के लिए, 2 आदमी भेजे कि जाकर बोला कर लाओ, वो गोली चला दिया। मतलब आप उनके गांव में पहुंचे और आपने भेजा पहले बुलाने के लिए? हाँ, बुलाने के लिए, कुछ तो समझा देंगे किसे कहे करता है। गोली चला दिया, बस इतने हुआ है।
आप लोगों ने फिर आपकी तरफ से भी तो रिएक्ट लाने के लिए गया, उसको बचाने के लिए तो लोग करेगा ना कोशिश कि उसको छोड़ देगा मरने के लिए, बस इतना ही हुआ, आप कुछ नहीं। अच्छा, ये जो दोनों हैं इनके ऊपर पहले भी आरोप लगा है कि आपको ये निशाना बनाते रहते हैं, मतलब क्या बैकग्राउंड क्या है? किडनैपर है, चोर है, तो हम किडनैपर चोर के सदो विरोध लड़ाई लड़ते हैं। तो जो चोर रहेंगे वो हमारा विरोध रहेंगे, अच्छा आदमी है जो हमारा साथ रहेंगे। सो जवाब का एक जवाब है, चोर हमारा जहां भी हैं वो हमारा विरोध रहेंगे, हम चोर के विरोध ही रहते हैं। तो पुलिस ने 3 FIR दर्ज किए हैं, आपने भी कोई कंप्लेन कराई है क्या विधायक? कुछ नहीं, हम कराए हैं, गोली जिसको लगा वो केस करेगा। अब पुलिस किए हैं केस तो ठीक है, किए हैं, बोला कोई दिक्कत हमको नहीं है। न जेल जाए से हमको कोई डर है, न मरने से डर है। कोई जनता को तंग करेगा तो हम अभी फिर तुरंत पहुंच जाएंगे। अब इस मामले पर सोनू सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में मुकेश के घर पर ताला जड़ने के आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा, मुकेश हमारे ईंट भट्ठा का मुंशी था। 2023 में उसने 60 लाख की चोरी की, तब से भागा हुआ है। अनंत सिंह चाहते हैं हम उनसे पैसा ना मांगे। जब सोनू से फायरिंग करने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हमने गोली नहीं चलाई है, अनंत सिंह की तरफ से फायरिंग हुई है। अनंत सिंह हमारे यहाँ आए और गाली देने के साथ फायरिंग करने लगे। हमारे गांव वालों ने जब विरोध किया तो वो यहाँ से भाग गए। क्या हो गया था कल अचानक गोलियां क्यों चलने लगी सोनू जी? ये तो हमारे विधायक जी बताएंगे कि गोलियां क्यों चलाए और किस मकसद से आए थे। जब हमने तहकीकात किया तो तहकीकात में पता चला कि विधायक जी की मंशा थी कि वहां जाएंगे, चढ़ के मारेंगे, पीटेंगे, उससे थूक चटवाएंगे, उसके बाद गोड़ में लटकाएंगे। यही सब उनकी मानसिकता थी और इस मानसिकता में हमारे जनता सब ने उनको रगेद दिया, वो विफल हो गए। नहीं, आरोप आप पर लगा रहे हैं ना कि किसी उनके व्यक्ति को आपने मारा पीटा, उसके घर में ताला जड़ दिया। अब बाहुबली वाली बात, जिसके घर में ताला जड़ने की वो बोल रहे हैं, वो व्यक्ति हमारा मुंशी है चिमनी का। 60 लाख रुपया चोरा के भागे हुए हैं 2023 से, और उनका कहना है विधायक जी के कि पैसा नहीं देंगे तुम क्या करोगे। समझे क्या बोले? ये पैसा नहीं देंगे। बाई लेटर हम कंप्लेन भी बढ़िया थाना में किए हुए हैं। अब बोलिए उनकी क्या मानसिक। तो पहले क्या बातचीत के लिए लोग आए थे, क्या अप्रोच किया? बात बढ़ कैसे बढ़ गई? यहाँ गाड़ी खोले, माई बहिन करने लगे, गोली चलाने लगे अंधाधुन। हम खेत पटा रहे थे, दौड़ के आए, तब तक हमारा टोला से कुल जनता निकला ईटा पत्थर लेके, तब भागे गिरल बजड़ल। गोलियां दोनों तरफ से चल रही थी? ना गोलियां वही चलाए थे। हमारे पास कुछ गोली चलाने वाला नहीं है, माला फेरने वाला कुल है। वहीं पेशे से वकील और सोनू मोनू के पिता प्रमोद सिंह ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने अनंत सिंह पर पत्नी की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। साथ ही चुनाव में साथ न देने के चलते अनंत सिंह पर राजनीतिक बदला लेने की बात कही है। आज बहुत अप्रत्याशित दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मैं तो पटना हाईकोर्ट से काम करके आ रहा था, अब सूचना मिली कि आपके घर पर गोली चली है। चलिए भाई, विधायक जी गोली क्यों चलाई? हम लोग तो कुछ बिगाड़े उनका नहीं है। उसके बाद अंधाधुंध गोली चलाए, मेरी वाइफ की तरफ राइफल लेके गोली चलाई। जब वाइफ जो कर रही थी, इन्फॉर्मेंट वही है कि गाड़ी रोके, गाड़ी से निकले, राइफल लिए, तो हमको लगा कि मेरे यहाँ आए हैं तो स्वागत करेंगे, तो गोली चलाया। हवा फायरिंग पहले की, फिर दूसरी गोली चलाई मारने के नहीं सकते। अपने पोते के साथ किसी तरह गिर के बजड़ के इधर भाग के आ गई, बच गई। और झूठा हुआ लगाते हैं कि ये लोग हमारी हत्या करवा, तो जानबूझ के हत्या करने के लिए आए थे। किसी तरह निर्वाचित मुखिया कुमारी उर्मिला सिन्हा की जान बची, ईश्वर की कृपा से उसकी जान बच गई है। क्या कारण है? क्या आपको क्या कारण? सबसे बड़ी बात है कि इनकी पत्नी राजद से खड़ी हुई थी। उपचुनाव बाई इलेक्शन जो हुआ था मोकामा विधानसभा, जब इनकी सदस्यता, बाबू अनंत सिंह की सदस्यता जब चली गई थी, तो उस समय हम एनडीए में खुलकर थे, क्योंकि लोकतंत्र कहीं भी रहेंगे, उसी का खेल रखे हुए। मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता? हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंदता। ये क्यों कमा खा रहा है? ये हथियार क्यों नहीं उठाता है मेरे लिए? किसी की हत्या करवाना चाहते हैं तो मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। घटना के बाद बिहार से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। विपक्षी दल आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर हमला किया। कहा, बिहार में कानून का राज पूरी तरह से चौपट हो गया है और अपराधी राज कायम हो गया। बिहार में कानून का राज पूरी तरह से चौपट हो गया है, अपराधी राज कायम है। कल बिहार की राजधानी पटना में मोकामा में जिस तरह से अपराधियों ने गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला दिया पूरा बिहार, ये कौन सा राज कहेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बताएं ये किस राज की संज्ञा दी जाए? किस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, कल दिख रहा है।
अब बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। अब जनता इन्हें 2025 में सबक सिखाएगी। जिस तरह से अपराधी बेलगाम हैं, लगातार आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है। अब गैंगवार शुरू हो गया है, बिहार दहल रहा है और यही प्रगति दिखाई जा रही है। इससे बड़ा दुर्गति और क्या हो सकता है। जिस यात्रा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, पहले उस दुर्गति को देख लें, तब प्रगति की बात करें। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने भी नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा, अपराधियों के हाथ में बिहार है। बिहार में कानून का राज नहीं है और अनंत सिंह स्वयं जो विधायक थे, जनता दल यू के विधायक थे और कोर्ट में गए थे पेशी होने के लिए, तो एक चैनल ने उससे पूछा था कि बिहार में सुशासन की सरकार है, तो अपने गुप्तांग को ये और इशारा देकर कहा था कि उसकी सरकार है। सुशासन की सरकार नहीं, गुप्तांग की सरकार है। गुप्त अंग की ओर इशारा किया था। आज जो घटना गोलीबारी को हुई है, ये दबंगाई की घटना है। किसी गांव में हेल करके ताला खोलने को लेकर के गोली चलाई गई है और पुलिस की जो रपट आई है, उसमें दो तरह की बात है। ग्रामीण कह रहे हैं कि पहले गोली अनंत सिंह ने चलाई, फिर दूसरा कह रहा है कि नहीं, इस सोनू मोनू ग्रुप ने चला दिया। वहीं इस घटना पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, जो भी दोषी होगा उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी। हमारी सरकार क्राइम के साथ कोई समझौता नहीं करती है। सारी घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लोगों ने त्वरित कार्रवाई की है। आपने देखा किस तरह से 5 थाने की पुलिस वहां पहुंचती है और पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो जाता है। गहन तफ्तीश हो रही है, जांच हो रही है और एक बात तय है कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कभी क्राइम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि हमारी सरकार दोषियों को गिरफ्तार करेगी। अनंत सिंह हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, सबों को सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार है। अगर गोलियां चली है तो मेरा पूरा विश्वास है बिहार की सरकार उन अपराधियों को पकड़ने का पूरा काम करे। अब तक जो भी जानकारी आई है वो हमने आपके बीच रखी। इस पूरी जानकारी को जुटाया हमारे साथी शुभम ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।